जय श्री राम साथियों। आज हम बात करेंगे दिल्ली और लखनऊ के बीच फैलाए जा रहे उन झूठे नैरेटिव्स को लेके जो बीजेपी के लिए 2024 के बाद 2027 में भी चुनौती बन सकते हैं। तो बात करते हैं लखनऊ में हुई एक बैठक से। लखनऊ में 27 जनवरी 2026 को बीजेपी और संघ के बीच बैठक चल रही थी, जिसमें बीजेपी और संघ के प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेता शामिल थे और संघ की तरफ से अरुण कुमार खुद बैठक में शामिल थे। अरुण जी ने बैठक में मौजूद सभी नेताओं को स्पष्ट कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ही 2027 में पार्टी के चेहरा होंगे, उन्हीं के चेहरे पर इलेक्शन होगा और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने बैठक में यहाँ तक बोल दिया कि अगर किसी को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो उसको अभी दूर कर ले। दूसरी बात ये भी बोल दी गई कि अगर बीजेपी के किसी भी नेता ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पे सवाल उठाया तो उसे बीजेपी के खिलाफ बगावत माना जाएगा। तो अब बयानवीरों के लिए एक लाइन में बहुत क्लियर शब्दों में ये मैसेज था, और ये मैसेज कोई ऐसे ही नहीं दिया गया। पहले अरुण कुमार ने दिल्ली के स्तर पे बात की कि क्या वहाँ किसी को योगी से प्रॉब्लम है, तो बड़े नेताओं ने क्लियर मैसेज था कि उनकी तरफ से योगी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको हटाने या बदलने का प्लान है। तो पहले दिल्ली से क्लियर मैसेज होने के बाद ही उन्होंने यूपी के नेताओं को ये पास किया, और अब आगे चल के कोई बयानबाजी ना हो। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अरुण कुमार को नहीं जानते हो। तो अरुण कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एक प्रमुख नेता हैं। वे संघ में सह कार्यवाह यानी संयुक्त महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे संघ की ओर से संगठनात्मक, राजनीतिक और वैचारिक मामलों के समन्वयन की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह के संदेश की जरूरत क्यों पड़ी। हम सब लोकसभा इलेक्शन से पहले से देख रहे हैं कि ऐसे मैसेजेस हैं कि दिल्ली और लखनऊ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। दिल्ली वाले लखनऊ को पसंद नहीं करते और लखनऊ वाले दिल्ली को। ये नैरेटिव अपोजिशन से स्टार्ट हुआ और बीजेपी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक चला गया। लोकसभा इलेक्शन में अपोजिशन ने यहाँ तक चलाया कि इलेक्शन के बाद मोदी शाह योगी को हटा देंगे। ये मैसेज बीजेपी कार्यकर्ताओं में नीचे तक गया, और ये मैसेज तब सच भी मान लिया गया जब मोदी शाह ने इसको डिनाई तक नहीं किया, और जब डिनाई किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 7th फेज की वोटिंग में तब के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस फेक नैरेटिव को डिनाई किया। तो मेरे हिसाब से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी कहीं ना कहीं इन सब के लिए जिम्मेदार है। तो अरुण जी ने जब मोदी शाह से ऐसे फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव को लेके बात की और पूछा कि क्या किया जाए, तो उधर से भी एक ही जवाब आया कि सबको कस के डांटिए, क्योंकि अगर ये सब रोका नहीं गया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में तो वैसे भी नुकसान हो ही चुका है। तब अरुण जी यूपी गए और कड़ा संदेश दिया कि सभी अनुशासन में रहें। तो अब जिस किसी को भी अगर रत्ती भर भी कन्फ्यूजन है तो वो अभी दूर कर ले, क्योंकि अब 2027 में इलेक्शन भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे होगा। तीसरी बार मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। योगी जी जब तक चाहेंगे, पार्टी जब तक चाहेगी, योगी जी ही सीएम रहेंगे, और 2027 के बाद तो रहेंगे ही रहेंगे। अब देखो, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ये कोई भी दूसरी पार्टी का नेता ऐसे नैरेटिव चलाएगा ही, क्योंकि उसको भी अपनी राजनीति करनी है। उनको पता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे मुद्दे पे भावुक हो जाते हैं। दूसरी पार्टियों के नेता ऐसे बयान देंगे ही, तो पार्टी कार्यकर्ताओं को सोच समझ के फैसला लेने होंगे, क्योंकि 2027 के विधानसभा इलेक्शन अब दूर नहीं है। इन सब चीज़ों से मोदी को भी नुकसान होगा और योगी को भी। अब ऐसे लोगों को झूठे नैरेटिव फैलाने पे लगाम लगानी चाहिए, और अपोजिशन ये मुद्दे लाएगा ही, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी इससे बचना होगा। अब जब संघ और बीजेपी आला कमान से ये मैसेज क्लियर दिया गया कि अब सभी ये बात जान लें कि योगी आदित्यनाथ थे, योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, और अगर कोई इन सब के बाद भी ये नहीं मानेगा तो वो एक ऐसा घुसपैठिया है जो बीजेपी में, जो कहने को तो बीजेपी में है लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा को खोखला कर रहा है। नरेंद्र मोदी का नुकसान कर रहा है और योगी आदित्यनाथ का भी नुकसान कर रहा है। अब इससे ज़्यादा कड़ा मैसेज और नहीं हो सकता। तो अब हमको लगता है कि फिर से ऐसा होने पे पार्टी कार्रवाई करेगी।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में नीचे तक योगी आदित्यनाथ को लेके सहानुभूति भी है और इसका इंटरनल करंट भी है। तो जब इस टाइप के कोई मैसेज या संदेश नीचे तक पहुंचते हैं कि मोदी शाह योगी को हटाना चाहते हैं, तो वो एकदम से भावुक हो जाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हैं। अब इस मैसेज के बाद एक क्लैरिटी जाएगी नीचे तक। अभी कुछ ही दिन पहले शंकराचार्य ने कहा कि केशव मौर्य अच्छे इंसान हैं और उनको सीएम बनाना चाहिए योगी आदित्यनाथ की जगह। तो बस इसी बात पे लोग विरोध करने लगे, जबकि केशव ने बड़प्पन दिखाते हुए शंकराचार्य के प्रति सम्मान दिखाया और शंकराचार्य ने पार्टी में फूट डलवाने का काम किया। तो ऐसे ही फेक नैरेटिव चलाया जाता है। कुछ वीडियोस और पिक्स दिखा के ये फैलाए जाने की कोशिश होती है कि योगी मोदी का सम्मान नहीं करते हैं और मोदी योगी का। ऐसे ही वाइस वर्सा नैरेटिव आए दिन फैलाए जाते रहते हैं। दूसरा, अभी कुछ ही दिन पहले योगी और अमित शाह के बीच बंद कमरे में यूपी इलेक्शन को लेकर करीब 2 घंटे की बैठक हुई। तो ऊपर लेवल पे तो सब कुछ सही है, नीचे जरूर ऐसे नैरेटिव के कारण मामला गड़बड़ था। अब आरएसएस के इस मैसेज के बाद देखते हैं कि अब नैरेटिव गढ़ने की लड़ाई शांत हो गई है या नहीं। आप क्या सोचते हैं योगी को लेके, और कमेंट में बताइए आरएसएस की इस सोच के पीछे क्या संदेश है। धन्यवाद।